अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, वेलकम टू मलिक एफएक्स। हर वीकेंड की तरह आज भी मैं गोल्ड का वीकली एनालिसिस और फोरकास्ट आपके सामने पेश करूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये एनालिसिस पसंद आएगा। प्रीवियसली भी आप मेरे वीकली एनालिसिस को फॉलो करते आ रहे हैं और उसको लाइक करते हैं, तो उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको वीकली एनालिसिस भी आपके लिए अच्छा साबित होगा। चलिए बिला तहीर अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये गोल्ड का वीकली चार्ट है। तो लास्ट वीक में हमें कुछ ज़्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिली। गोल्ड एक $100 की मूव के अंदर रेंज बाउंड रहा। और ये अगर वीकली कैंडल की को देखें तो एक हमें डाउन साइड पे लॉन्ग वीक के साथ एक डोजी कैंडल नज़र आ रही है। तो आप देख सकते हैं उससे प्रीवियस वीक में भी मैंने आपको जैसे पहले लास्ट वीक में बताया था कि ये एक मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेके 4000 के अंदर उसने क्लोजिंग दी थी अपनी। ठीक है, एक लॉन्ग वीक के साथ रिजेक्शन नज़र आई थी हमें। सेम इसी वीक में भी आप देखें तो हमें डाउन साइड से रिजेक्शन नज़र आई है और एक डोजी क्लोज हुई। बट ये जो प्राइस आपको नज़र आ रही है, ये वीक की क्लोजिंग हमें फिर दोबारा 4000 के अंदर ही मिली। ठीक है, तो वीक में कुछ ज़्यादा देखने को नहीं, हम छोटे टाइम फ्रेम में जाके अपने मज़ीद एनालिसिस करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम के अंदर। अब ये देखें, ये हमारे सामने डेली चार्ट ओपन है। तो क्योंकि मैंने इसलिए आपको ज़्यादा वीक के लेवल्स मज़ीद नीचे वाले नहीं दिखाए, वो हम पहले भी उसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। वो लेवल्स अभी तक वही हैं क्योंकि मार्केट एक रेंज के अंदर थी। तो रेंज के अंदर जब तक रेंज का ब्रेकआउट नहीं करेगी, हम फर्दर उसकी मूवमेंट आगे लेवल्स की तरफ नहीं देख सकेंगे। ठीक है, तो अब जैसा कि लास्ट वीक में हमें एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल अच्छे मोमेंटम के साथ एक कैंडल हमें नज़र आई थी। वो जो मैं अगर मार्क करूँ तो ये वाली कैंडल अगर आप देखें, ये एक कैंडल मारोबुजो टाइप एक डेली की कैंडल क्लोज हुई थी। ठीक है, तो प्रीवियस वीक में पूरा वीक जो मार्केट है उसी कैंडल की रेंज के अंदर रही। ठीक है, तो जैसा कि हम डेली हमें ऐसी कोई कैंडल नज़र आती है छोटे टाइम फ्रेम्स में जहाँ पे हम अपने ट्रेड को प्लान करते हैं। सिमिलरली आप इसको भी वैसे ही ट्रेड करेंगे। जो भी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में हैं उनको पता है कि इस कैंडल को हमने कैसे ट्रेड करना होता है। लिहाजा आप क्या करेंगे, आप इस कैंडल को ऐसे मार्क कर लेते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, छोटे टाइम फ्रेम में हम ऐसे करते हैं कि जब एक बड़ी कैंडल आ जाती है ऐसे मोमेंटम कैंडल और फिर उसके अंदर रेंज स्टार्ट हो जाती है, तो हम उसको ऐसे उसको मार्क करते हैं। जब तक हमें उस कैंडल का ब्रेक आउट नहीं मिलता, हम फर्दर लॉन्ग मूव की तरफ नहीं जाते। ठीक है, सेम अभी देखें, ये डेली टाइम फ्रेम है। तो डेली में अब हमें जब तक, मैं अगर इधर मार्क करूं कि डेली में जब तक हमें कोई भी एक अच्छी कैंडल इसका ब्रेक अप साइड ऐसे मोमेंटम के साथ इस रेंज को ब्रेक नहीं करेगी, हम फर्दर बाय नहीं देख सकते। और सिमिलरली अदर साइड में अगर देखें कि कोई अच्छी कैंडल मोमेंटम कैंडल इस रेंज को डाउन साइड में ब्रेक नहीं करेगी, तो हम अपना मज़ीद नीचे सेल की तरफ नहीं जा सकते। तो इन शॉर्ट क्या हुआ कि मार्केट इस रेंज के अंदर है। जब तक ये रेंज का ब्रेकआउट नहीं देखने को मिलेगा, हम इस रेंज के अंदर अपने ट्रेड, ये जो $100 की 1000 पिप की मूव है, उसके अंदर ही अपनी ट्रेड को प्लान करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारे पास डेली का सिंपल एक एनालिसिस। कोई इसमें कॉम्प्लिकेटेड हम नहीं जाएंगे, इसको इतना ही रखेंगे। चलिए अब मज़ीद हम छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं कि वहाँ पे हमें कुछ क्लियर पिक्चर नज़र आएंगी। क्योंकि हम डे ट्रेडर हैं तो हमने डेली में अपना ट्रेड प्लान करना होता है। वीकली में मैंने आपको लॉन्ग टर्म के लिए बता दिया कि जब तक कोई भी कैंडल डेली की इसके ऊपर क्लोज नहीं करती, हम फर्दर लॉन्ग मूव को नहीं कर सकते। इन केस अगर मार्केट इससे ऊपर निकलती है तो उसके बाद आपके पास सामने ये देखें, ये लेवल्स हैं आपके पास। एक ये लेवल है अपसाइड की तरफ। ठीक है, तो छोटे टाइम फ्रेम में मैं इनको आपको दिखाऊंगा कि कौन से लेवल आ रहे हैं। नीचे की तरफ देखें तो नीचे जब तक मार्केट, ये जो एक नीचे जोन बना है हमारे पास, ये एक डिमांड है, ये डिमांड जब तक ब्रेक नहीं होती, मार्केट लॉन्ग सेल को हम प्लान नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब 4 आवर में चलते हैं। 4 आवर में हमें कुछ क्लियर पिक्चर नज़र आएगी। तो ये 4 आवर है। 4 आवर में अगर हम देखें तो 4 आवर में हमें, मैं कुछ लेवल्स पहले मार्क करके रखे थे, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। 4 आवर में देखेंगे हमारे पास मार्केट ये एक कंडीशन बना के बैठी है। ठीक है, तो यहाँ भी ये जो लेवल आपको नज़र आ रहा है, ये लेवल वही डेली की रेंज का लेवल है। ठीक है, तो यहाँ भी हम जब तक हमें 4 आवर में इसका ब्रेक अप साइड नहीं मिलेगा, आप इसको फर्दर बाय नहीं देखेंगे। ठीक है, जैसा मैंने आपको डेली में बताया, सेम यही लेवल 4 आवर का भी लेवल आ रहा है। तो जब तक हमें 4 आवर की कैंडल ऐसे ब्रेक, इसको अप साइड मोमेंटम कैंडल ब्रेक नहीं करेगी, हम फर्दर बाय नहीं देखेंगे। और दूसरी साइड पे हमारे पास ये एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है 4 आवर में भी, जब तक इसका ब्रेक डाउन साइड पे हमें नहीं मिलेगा, हम सेल नहीं करेंगे। ठीक है, अगर ऐसा ब्रेक डाउन साइड पे आता है तो मैं आपको H1 में जाके एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे आपने अपनी ट्रेड प्लान करनी है।
एक बस लास्ट यहाँ पे 4 आवर में आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि वो ये है कि अगर जैसा कि हमने अभी ये देखे एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन भी बनी हुई थी यहाँ पे, तो मार्केट ने जिसका ब्रेक अपसाइड कर दिया और उसका टेस्ट भी किया, वहाँ से मार्केट बुलिश रही। ठीक है, तो 4 आवर्स में इतना ही है। हम मज़ीद H1 में जाके अपने लेवल्स को रिफाइन करेंगे और अपना डे ट्रेड प्लान करेंगे। ये हमारे पास H1 का चार्ट जो हमने ओपन किया, तो अभी हम करंटली देख रहे हैं कि मार्केट ने H1 में ये जो ट्रेंड लाइन थी, मार्केट उसको अच्छी खासी रिस्पेक्ट दे रही है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दी। ये देखें कितनी दफ़ा इसको टच करने के बाद मार्केट बाय साइड की मूव दे रही है। और अब हमारे पास ये एक क्लियर पिक्चर आ गई है कि जब तक हमें इस ट्रेंड अगर हमने सेल करना है तो हमें वेट करना होगा कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन साइड ब्रेकआउट दे हमें, फिर इसके टेस्ट पे हम फर्दर सेल कर सकते हैं। पहले तो ये लेवल है जो कि हमारे पास आ रहा है, जो लास्ट वीक में था, इसको नोट कर लें, 3960 का। अगर इसको ब्रेक करेगी तो फिर फर्दर नीचे की तरफ। बट हम जैसा कि देख चुके हैं कि मार्केट अभी बुलिश मोमेंटम में है, यानी अगर H1 में देखें तो ये ट्रेंड लाइन हमें शो कर रही है कि मार्केट अभी बुलिश की तरफ जा रही है। तो अगर हमें ऊपर साइड में इसका ब्रेकआउट, जिस लेवल का ब्रेकआउट ऐसे एक अच्छी कैंडल से अप साइड मिल जाता है, तो फिर हम इसके टेस्ट से बाय कर सकते हैं। तो कहाँ तक बाय कर सकते हैं, चलिए जाके अपने ऊपर वाले लेवल्स को देखते हैं। वो लेवल्स वही हैं जो मैंने आपको लास्ट वीक में दिए थे कि इन केस अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि मार्केट अगर हमें यहाँ से ऊपर ब्रेकआउट देती है, यहाँ से फिर हम बाय करेंगे इसके टेस्ट से। नेक्स्ट लेवल जो हमारे पास निकल के आ रहा है वो 40-80 का लेवल है, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ से हम 30 से अगर बाय करते हैं ब्रेकआउट पे, तो नेक्स्ट हमारा जो टीपी है वो 40-80 तक जा सकता है। अगर उसके बाद जो ऊपर का लेवल है, यानी मार्केट अपने लेवल्स के साथ चलेगी, उसके बाद नेक्स्ट जो लेवल होगा वो हमारे पास 4130 का निकल के आ रहा है। ठीक है, तो ये मार्केट ऐसे अपने लेवल्स को रिस्पेक्ट करती जाती है। तो ऐसे ही हम अपने टीपी को मैनेज करते हैं। ये हो गया हमारे पास बाय की कंडीशन। और सेल के लिए मैंने आपको बताया था कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करे, उसके बाद हम ये सेल देखेंगे। अब देखें, एक इसके अंदर मेरे पास एक और क्लियर एक लेवल आ रहा है जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ सेल के लिए। तो देखते हैं वो कौन सा लेवल है। तो गाइस, इन शॉर्ट अब इसकी समरी ये है कि हमें पहले नंबर पे जो डेली में हमने देखा, स्टार्ट पे हमने देखा कि डेली में एक रेंज बनी है। जब तक मार्केट उस रेंज को डेली में ब्रेक अपसाइड नहीं करेगी, आप फर्दर बाय मत देखें। और अगर उस रेंज का जब तक सिमिलरली अगर उसका ब्रेक डाउन साइड पे नहीं होता ब्रेकआउट, तो अब सेल फर्दर लॉन्ग सेल नहीं देखेंगे। ये जो हमारे लेवल थे रेंज के, वो हमारे ये जो मेजर लेवल हैं, इनको आप नोट कर लें। ठीक है, अपने पास नोट करके रख लें कि हमें इन लेवल्स का ब्रेकआउट चाहिए। अप साइड के लिए जो हमारे पास लेवल आ रहा है वो है 4025 से 30 का, इसके ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए फर्दर बाय जाने के लिए। और नीचे के लिए आप नोट कर लें कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है जो मार्केट इसको रिस्पेक्ट करिए। देखें इस लेवल को, ये देखें यहाँ पे ये देखें कितनी दफ़ा मार्केट इसको रिस्पेक्ट दे चुकी है। तो लिहाजा जब तक ये ब्रेक नहीं होगा, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा स्टिल। कौन सा लेवल है? 3960 से 65 तक। ठीक है, ये नोट कर लें, ये हमारी रेंज है। जब तक मार्केट डेली में इनको ब्रेकआउट करेगी तो फर्दर हम लॉन्ग अपना बाय या सेल देख सकते हैं। इन केस अगर H4 की कैंडल भी इसके ऊपर हमें क्लोजिंग दे देती है ऐसे H4 की कैंडल, तब हम मज़ीद अपना बाय देखेंगे। और अगर ये जो ट्रेंड लाइन बन रही है आपके सामने, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन है, ये H1 की ट्रेंड लाइन अभी मैंने लगाई है, तो अगर इसको हमें मार्केट नीचे ब्रेक करती है, अगर मंडे को देखेंगे इसका ब्रेक डाउन साइड पे होता है, तो यहाँ से आप सेल करेंगे। 3P1 आपका यही होगा 60 का। अगर इसको फर्दर ब्रेक कर देगी, फिर नेक्स्ट हम नीचे वाले लेवल्स देखेंगे। ये लेवल आपके सामने, ये भी आपको पता है कि ये 3990 या 3890, ये एक जोन बनता है, आप इसको ऐसे मार्क कर लिया करें। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, इनको आप नोट करें। तो मैं ज़्यादातर इसको अभी बाय में देखूंगा, सेल के चांसेस कम हैं। जैसा कि हम देख चुके हैं ऑलरेडी, डेली की एक अच्छी खासी कैंडल की रेंज है, वो जैसे आप मदर कैंडल कहते हैं। और अगर ऊपर के लेवल्स भी मैं आपको बता दूं, अगर अप साइड मार्केट जाती है, मार्केट अपने लेवल टू लेवल चलेगी। ठीक है, तो ये मैं आपको एक यानी छोटे छोटे अपने जो अपने ट्रेड प्लान करने हैं वो लेवल्स निकाल के दे रहा हूँ। ठीक है, इसको नोट करें। आगे जो लेवल है ये मैंने देखें 408082 का जो लेवल आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास ये देखें इंटरनल सप्लाई पड़ी है। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से निकलती है, इसके टेस्ट से हम बाय करेंगे यहाँ तक 4080। फिर अगर उसका ब्रेकआउट होता है, मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेगी, थोड़ा जैसा भी हल्का फुल्का चलती है, डाउन आएगी, फिर बाय निकलेगी। अगर इसको ब्रेक अप साइड करेगी तो फिर नेक्स्ट इसका लेवल जो आएगा, जो स्टॉप होगा, वो हमारे पास 4130 का होगा।
जब वो ब्रेक हो जाएगा तो फिर हमारे पास ये नेक्स्ट लेवल पड़ा है। तो ऐसे लेवल्स टू लेवल हम चलेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप परेशानी ज़्यादा नहीं लेनी। अब ये मेजर लेवल जो रेंज का लेवल है आप उसको मार्क कर लें, ठीक है। जब तक ये लेवल ब्रेक अप साइड या डाउन साइड इनका ब्रेकआउट नहीं होगा, डेली की रेंज का ब्रेकआउट नहीं होगा, आप कोई फर्दर बड़ी मूव की तरफ मत सोचिएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एनालिसिस भी अच्छा लगा होगा। अगर आप इसको फॉलो करेंगे इंशाल्लाह, जैसे आप प्रीवियस एनालिसिस में आपको हेल्प मिलती है, आप अपने अच्छे ट्रेड्स प्लान कर लेते हैं, तो ये भी आपके लिए एक अच्छा एनालिसिस साबित होगा। तो काइंडली इन लेवल्स को अपने चार्ट्स पे मार्क कर लें। तो जैसा कि आप मुझे कहते हैं कि आप व्हाट्सएप में अपना चार्ट शेयर कर दिया करें डेली, तो समझें कि मंडे के लिए हमारे पास ये लेवल्स जो मैंने बताया हैं, ये आपका मंडे का चार्ट हो चुका है। इसको अपने पास सेव रख लें, इसी के लेवल्स को फॉलो करें, तो ठीक है। दोबारा अगर मैं क्विकली एक चीज़ बता दूं कि क्विक ट्रेड आप अगर प्लान करना चाहेंगे तो इस ट्रेंड लाइन को ऐसे मार्क कर लें। इसके ऊपर अभी 4000 में मार्केट खड़ी है, 4000 या 90 से 3990 से आप बाय ही देखिएगा। अगर कोई साइन बनता है तो बाय करें, उसका TP1 आपका ये लेवल होगा। उसके बाद अगर इसको ब्रेक कर देती है तो फिर टेस्ट करेगी, तो दोबारा हम बाय करेंगे इधर ऐसे। ये हो गया बाय का। सेल के लिए अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है, नीचे 80 का एक लेवल है, 80 के लेवल से फिर दोबारा इस ट्रेंड लाइन का टेस्ट करने आएगी, तो फिर हम इसको फर्दर नीचे इस लेवल तक सेल करेंगे। ये हमारे इंटरनल्स लेवल्स हैं, रेंज के लेवल्स हैं। पहले यहाँ तक हम अपनी ट्रेड प्लान रखेंगे, अगर इनको ब्रेक डाउन कर देगी तो फिर फर्दर आप सेल को देखेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि आपने ज़्यादातर बाय की साइड में देखना है, ठीक है। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, अपने कैपिटल को बचा के रखा करें, और जैसे आपको गाइड किया जाता है उसके साथ अपनी ट्रेड मैनेजमेंट किया करें, मनी मैनेजमेंट के साथ चला करें, तो इंशाल्लाह आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाएंगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।